बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन यानी कि नंबर, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, उसे हम वचन कहते हैं। देखिए, आइए इस दृश्य को देखते हैं। अब इस दृश्य के बारे में हम जानते हैं कि यह एक प्रदर्शनी है। यहाँ ये का दृश्य है। यहाँ बाइक, कार, साइकिल, बस, ट्रक प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस चित्र में आप यह गिनकर बता सकते हैं कि कौन सा वाहन एक है, कौन सा वाहन एक से ज़्यादा है। तो बस और ट्रक एक एक हैं, बाइक, साइकिल, कार एक से ज़्यादा है, यानी कि अनेक हैं। तो यानी एक और अनेक में अंतर आपको समझ में आया। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन, आइए अब हम जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बहन, लड़की, कुर्सी, माला, बच्चा आदि। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक एक हैं, इसलिए इनको एक एक बार एक एक उसमें बोला जा रहा है। लड़की भी एक है, कुर्सी, माला, बच्चा सभी एक एक हैं। तो ये एक वचन के अंतर्गत है। अब जानते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बहनें, लड़कियाँ, कुर्सियाँ, मालाएँ, बच्चे आदि। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और क्रिया के रूप से भी की जा सकती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर क्या है, बहन है तो यहाँ बहन है, यानी एक वचन में हम बहन बोल रहे हैं और बहुवचन में हम उसको बहनें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि वचन की पहचान क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और क्रिया के रूप में भी की जा सकती है। जब एक वचन होता है तो क्रिया, जैसे कि पंखा चल रहा है, यहाँ पर एक पंखा चल रहा है। और बहुवचन में देखेंगे, जैसे पंखा चल रहे हैं, तो यहाँ पर रहा है, एक वचन में रहा है क्रिया हो रही है और एक बहुवचन में रही है क्रियाएं बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं लिखता हूँ और हम लिखते हैं। उसी प्रकार से हाथ गंदा है, हाथ गंदे हैं। तो यहाँ पर जब क्रिया एक वचन में होती है तो रहा है में आता है, रहा है क्रिया आएगी, और जब बहुवचन में होती है तो रहे हैं क्रियाएं आएगी। उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि घोड़ा घास चर रहा है और घोड़े घास चर रहे हैं। ऐसे ही वह दौड़ रहा है और वे दौड़ रहे हैं। तो देखिए, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आए हैं और आप कहाँ रहते हैं, तो आए हैं यानी डॉक्टर साहब के लिए आदर सूचक शब्द है। डॉक्टर साहब आदरणीय हैं, इसलिए उनको हम आए हैं करके बोलेंगे। और आप कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं भी आप आदर सूचक शब्द है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए हम जब कोई हमसे बड़ा होता है, जिसको हमें आदर देना होता है, तो वहाँ पर हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि धरती, आकाश, बारिश, सूरज, चांद आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे गेहूं, पानी, दूध, चीनी आदि समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे जनता, भीड़, गिरोह, झुंड आदि। और भाववाचक संज्ञाएं गुस्सा, प्यार, बचपन, मिठास और सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये सब एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, आंसू, लोग, प्रदर्शन आदि, दर्शन आदि। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वचन बदलने के नियम क्या होते हैं। वचन बदलने के नियम, जैसे शब्दों का अंत में आ को ए कह देना, जैसे कि बेटा का बेटे हो जाना, बच्चा का बच्चे हो जाना। उसी प्रकार से शब्द के अंत में आ को ऐ हो जाता है, आ का ऐ हो जाता है, जैसे पतंग का पतंगें, बहन का बहनें, आँख का आँखें, कार का कारें। तो आपने देखा कि इनके बदलने के भी एक वचन से बहुवचन के बदलने में भी अंतर आता है शब्द में। जैसे कि शब्द में जब ई का इया हो जाता है, जैसे दवाई का दवाइयाँ, चिड़िया, नदी का नदियाँ, और तितली का तितलियाँ, मक्खी का मक्खियाँ। इस प्रकार से ऐसे आगे चलेंगे तो अंत में जब
या का या हो जाता है, जैसे कि चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, चुईया का चुईया, गुड़िया का गुड़िया, पुड़िया का पुड़िया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनता है। ऐसे ही शब्द के अंत में ए यहाँ जाता है तो बहुवचन बन जाता है। लता का लताएं, माला का मालाएं, माता का माताएं। उसी प्रकार से यहाँ से भी हम बहुवचन बनाते हैं शब्दों को। तिथि का तिथियाँ, रीति का रीतियाँ, नीति का नीतियाँ, राशि का राशियाँ। उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो अगला नियम जो है वो, जैसे शब्द के अंत में उ या ओ हो तो ओ के आने पर ए जोड़ जाता है, जैसे कि वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, गो का गोएं। उसी प्रकार से अंत में शब्द के ऊ का उए हो जाता है, जैसे कि बहू का बहुएं, बधू का बधुएं, झाड़ू का झाड़ुएं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। अगला नियम है, उस नियम के तहत कुछ शब्द में गण, लोग, जन, वृंद, वर्ग आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे कि दर्शक गण, भक्तजन, अधिकारी, वर्ग, तुम लोग, पक्षी का पक्षी वृंद, युवा का युवा वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन का बहुवचन बनाया जाता है। अगला है सर्वनाम शब्द के वचन इस प्रकार बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन इस प्रकार बदलते हैं। मैं का हम हो जाता है, यह का ये हो जाता है, वह का वे हो जाता है, तुम का तुम सब हो जाता है, आप का आप सब हो जाता है, इसे का इन्हें हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, आपकी समझ में आया होगा कि एक वचन और बहुवचन वचन क्या होता है। फिर उसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और फिर उसको किस प्रकार से हम बदल सकते हैं, एक वचन को बहुवचन किस प्रकार से बना सकते हैं।